प्री क्वालिफाई एएनएम के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। अब जो है आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट में कोई नहीं हरा सकता। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद डिसीजन दिया है। आप देख सकते हैं, जिन उम्मीदवारों ने जानबूझकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया है उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित किए जाने पर विज्ञापन या चयन करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये साफ स्पष्ट कर दिया है। और जो है आपके टीम मेंबर के तरफ से भी ये कहा गया है, तो आप सुन लीजिए और सुनने के बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। देखिए, खुशखबरी, आप सभी क्वालिफाई वाहन के लिए बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट से खुशखबरी निकल के सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है, आप यहाँ पे सारे चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। सभी क्वालिफाई स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिए और देखने के बाद आप समझिए कि किस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है और इसी आधार पे जो है आप लोगों का डिसीजन आने वाला है। तो अब जो है क्वालिफाई स्टूडेंट को कोई भी हो, चाहे विपक्षी कोई भी हो, क्वालिफाई को जो है जीत में बाधा नहीं डाल सकते हैं। एग्जाम देने पर असफल होने के बाद किसी प्रकार के जो है विरोध को पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस कारण क्वालिफाई के जो है जॉब का रास्ता बिल्कुल आसान हो गया है। यानी कि क्वालिफाई स्टूडेंट ने साफ कर दिया है कि अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं और उसके बाद अगर आप इसी एग्ज़ाम पे जो है सवाल उठाते हैं तो आपकी जो है सवाल को जो है कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा और ये बिल्कुल जो है निराधार रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एडवोकेट को जो है इस आधार पे जीत का आधार मिल सकता है। जो 17 तारीख को हम लोगों को जीत का आधार मिलेगा वो इस आधार पे मिल सकता है, जिस कारण जो है विपक्ष भी आप देखे होंगे कि हताश और परेशान है। और उसी के वजह से जो है ये लोग आनन फानन में जो है कल यानी 25 तारीख को जो है मीटिंग बुलाया है। ये न्यूज़ जो है उन लोगों तक भी गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस तरीके का न्यूज़ दिया है, अब क्या करना है, समझे। यहाँ पे देख सकते हैं पटना में मीटिंग रखा गया है, तो कोई दूसरा तरीका निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप लोग के जीत के बिल्कुल करीब है और सिर्फ अपने टीम पर जो है मजबूती से विश्वास रखना है। मैं सारे क्वालिफाई स्टूडेंट को जो है दिखाएंगे कि किस नियमावली के तहत जो है बहाली पूरा होगा और किस वजह से जो मैं बोल रहा हूँ कि क्वालिफाई का 100% अब जीत होगा, क्योंकि मैंने खुद इस पेपर को देखा है, पढ़ा है और पढ़ने के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद अभी का फैसला जो है दिया है कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और एग्ज़ाम में बैठने के बाद अगर आप असफल हो गए हैं एग्ज़ाम में, तब आप इस वैकेंसी के या इस नियमावली की लड़ाई जो है कभी भी नहीं लड़ सकते हैं। तो ये जो है क्वालिफाई स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को जो है आप लोग हाथ से नहीं जाने दीजिए, क्योंकि देखिए नौकरी होना कितना मुश्किल बात है आप सब समझ सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ सारे क्वालिफाई स्टूडेंट का जो है मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि सारे क्वालिफाई के पास जो है किस तरीके से पैसा आता है। जब आप नहीं जॉब करते हैं तब आपके लिए जो है 2 रुपये भी जमाना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द, लेकिन यहाँ पे जो है आपका भविष्य का बात है, तो भविष्य को जो है इतना आसान से जो है आप लोग मिस नहीं करिए, क्योंकि आप लोग का पड़ाव जो है अब लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं। तो सभी को जो है भविष्य को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो एक बार जो है ज़ोर शोर लगा करके जो है सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास कीजिए और सुप्रीम कोर्ट जो है आपके पक्ष में ही जजमेंट देगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का अभी का ये जजमेंट है। असफल उम्मीदवार विज्ञापन या चयन के लिए अपनाई गई पद्धति को चुनौती नहीं दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए 22 तारीख का ये जो है जजमेंट है, आप देख लीजिए, आँख खोल करके सारे क्वालिफाई स्टूडेंट जो है देख लीजिए, कम से कम इस पर विश्वास कीजिए, हम लोगों के कहना पे नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है, कम से कम उस पर विश्वास कर लीजिए कि असफल उम्मीदवारों को जो है विज्ञापन या चयन के लिए जो है अपनाई गई पद्धति को जो है आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है और यही सेम नियमावली की लड़ाई जो है हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में अभी लड़ना पड़ रहा है बीटीएससी एएनएम 10,709 पदों के रिगार्डिंग। और सेम अभी का जो है ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये अहम होने वाला है। तो ये जो जजमेंट आया है इसी का जजमेंट का आधार पर मैं सारे टीम लीडर को भी बोलूँगा कि ये जो जजमेंट आया है इस जजमेंट को आप लोग जो है मजबूती से रखिए, समझे नहीं। देखिए यहाँ पे हाल ही में एक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दृढ़ता से स्थापित किया है कि जिन उम्मीदवारों ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और असफल घोषित किए गए हैं वे बाद में जो है विज्ञापन या चयन पद्धति को चुनौती नहीं दे सकते हैं। देखिए जो कि अभी संविदा कर्मी दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये सारे लोगों ने जो है एग्ज़ाम में बैठे थे और बैठने के बाद जब ये लोग नॉन क्वालिफाई हो गए हैं तब जो है विज्ञापन के माध्यम से कि विज्ञापन में इस तरीके का बात का घोषणा किया गया था, लेकिन यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि विज्ञापन या चयन पद्धति को आप चुनौती
नहीं दे सकते हैं। और ये जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप देख सकते हैं ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और आप लोगों का केस कहाँ पे है? सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस है। इसीलिए मैं सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को कहता हूँ कि अब जो है आप लोगों का हारने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनता है। अब आप लोगों को जीत दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा के पीठ द्वारा 21 अगस्त 2024 को, देखिए 21 अगस्त 2024 को दिए गए इस ऐतिहासिक फैसले में जो है राजस्थान हाई कोर्ट की सिविल जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया निकाली गई थी। यानी कि इस प्रक्रिया को जो है, इस वैकेंसी को राजस्थान में निकाला गया था। और इसका मुद्दा जो है, जो लोग इसमें नॉन क्वालिफाई कर गए वैसे लोग जो है विज्ञापन के ऊपर जो है, जैसे कि हम लोगों का अभी विज्ञापन के ऊपर लड़ाई चल रहा है कि वो लोग बोल रहे हैं कि 2018 का नियमावली में बोला गया था कि जो भी नियम आप बदल सकते हैं, यानी कि फॉर्म भरने के डेट से पहले बदल सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बदल सकते हैं। और उसमें भी यही सेम मामला था। तो इसमें जब सारे क्वालिफाई स्टूडेंट जो अभी क्वालिफाई किए हैं या जो नॉन क्वालिफाई किए हैं, जो संविदा पे हैं, सारे लोग जो है एग्ज़ाम में बैठे थे। और सुप्रीम कोर्ट ने यही स्पष्ट किया है कि जब आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट होती हैं और पार्टिसिपेट होने के बाद जो है आप विज्ञापन के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, विज्ञापन के ऊपर जो है आप बहस नहीं कर सकते हैं, विज्ञापन के ऊपर जो है आप तरीके का ब्लेम नहीं कर सकते हैं। यही बात को जो है स्पष्ट ने किया है। और सेम हम लोगों का केस का जो मुद्दा है ये सेम है। तो इसीलिए मैं सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को बोलता हूँ कि अब जो भी लोग असफल हो जाते हैं वो लोग जो है क्या करते हैं, जा करके सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट में केस कर देता है कि विज्ञापन में ऐसा दिया गया था। लेकिन नहीं, नया वाला विज्ञापन के थ्रू आप लोगों ने जो है सारा प्रोसेस कर लिया है। यहाँ पे हम लोगों को देखना होगा कि सारे लोग जो भी अभी इस वैकेंसी के ऊपर केस किए हैं वो सारे के सारे लोग नया नियमावली 2023 के थ्रू जो है फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। और सारे लोगों ने जो है एग्ज़ाम में बैठा था। तो इस बात को जो है बहुत बखूबी से यहाँ पे जानना होगा। यहाँ पे लिखा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का जो है उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया था कि चूक जो है राजस्थान न्यायालय सेवा नियम 2023 के साथ राजस्थान विकलांग व्यक्तियों का अधिकार का नियम 2018 का उल्लंघन करता है। और सेम ये लोग भी जो है 2018 का नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब 2018 का नियमावली से अगर आप केस किए थे और आप लोग अगर एग्ज़ाम में नहीं बैठते तब आपका केस का जो है सुप्रीम कोर्ट में वैल्यू रहता। आप लोगों ने क्या किया है, सारे चीज़ का प्रक्रिया का जो है आप लोगों ने अपनाते हुए 2023 का नियमावली को अपनाते हुए आप लोगों ने एग्ज़ाम में बैठा है। और ये ही गलती आप लोगों का सबसे बड़ा जो है सबक बनेगा। इसीलिए मैं सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को बोलता हूँ कि न्यायालय पर जो है आप विश्वास रखिए। न्यायालय जो है अब आप लोगों के पक्ष में ही जजमेंट देगा, क्योंकि ये जजमेंट जो है हाल फिलहाल यानी 2 दिन पहले का जजमेंट है। और इसी को जो है बहुत ही बखूबी तरीके से जो है आधार बना करके सारे क्वालिफाई के टीम लीडर जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको रखेंगे। और भी गिरी साहब को जो है ये बात जो है, ये जो आदेश आया है इसका जो है कॉपी आपको हम बोलते हैं सारे टीम लीडर, क्योंकि इसका कॉपी आप जो है ज़रूर अपने केस में लगाएं ताकि आपका केस जो है मजबूत हो सके। ये वाला जजमेंट जो है आप लोग अपना केस में ज़रूर डालें। और मैं सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को बोलता हूं कि अब जो है आप लोगों का लास्ट घड़ी आ गया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, किसी भी अफवाहों से बचिए। देखिए विपक्षी को ये इसके बारे में जो है खबर हो गया है, इसीलिए उन लोगों ने जो है कल के दिन जो है पटना में अच्छे मीटिंग बुलाया है। यानी अच्छे कहने का मतलब अच्छे नहीं, सारे लोगों को जो है बुलाया है और बुला करके जो है अब दूसरे तर्क पे जो है फिर से वो लोग दूसरा तर्क पे सोच रहा है कि हम लोग इस केस को लड़ूं, क्योंकि वो लोग भी अब समझ रहे हैं कि हम लोगों का जो केस हाथ से अब जा रहा है। तो मैं इसीलिए सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट को बोलता हूं, देखिए न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी किया है। आप टिप्पणियां देख सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने जानबूझकर चयन प्रक्रिया में भाग लिया है उन्हें प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित किए जाने पर विज्ञापन या चयन करने के प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने की कोई अनुमति नहीं दी जा सकती है, समझे। तो उन लोगों ने जो है सारे प्रोसेस 2023 का नियमावली से किया है। और अभी लड़ाई क्या चीज़ पे लड़ रहे हैं कि 2018 के नियमावली से हमको जॉब। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं होते और तब जो इस वैकेंसी के ऊपर आप केस करके सुप्रीम कोर्ट आते तब आप लोगों को हित में जजमेंट आने का संभावना था। लेकिन अब जो है किसी भी हाल में आप लोगों के हित में जजमेंट देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। सभी लोगों को जो है बराबर का मौका दिया गया था और इसमें जो है ऐसी कार्रवाई को न तो
मनमाना कहा जा सकता है और न ही इस भारत के संविधान का अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन करने वाला। समझे? तो इसमें जो है जो संविधान का अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन बोल रहा था ये भी नहीं है, समझ सकते हैं।